पॉइंट हो जाए और एंड पे जो क्यूरीज हैं वो देख लेंगे, ठीक है। ओके, हम लोग आज जो पढ़े हैं वो डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट के बारे में पढ़े हैं। तो इसको आसानी से अगर आपने समझना है, ठीक है, कि आपके पास क्या है, एक लिस्ट ऑफ डेटा है और उस लिस्ट ऑफ डेटा में हमने अपने एलिमेंट्स मेमोरी में स्टोर करने हैं। पर ऐसा नहीं है कि एरे की तरह वो ना कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस पे नहीं पड़ा हुआ होगा। ये एरे में तो था ना कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये मेमोरी है, आप लोगों को गूगल पे भी ये नजर आ रहा है जो मैं लिख रही हूँ, गूगल मीट पे भी नजर आ रहा है ये जो मैं लिख रही हूँ। ओके, एरे में ना इस तरह से आपके ना इंडेक्सेस बने हुए होते हैं, ठीक है। हम इवन क्लासरूम में भी थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करेंगे कि कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस और ये जो लिंक लिस्ट किस तरीके से मेमोरी में काम कर रही है। हम प्रैक्टिकल आप में से 10 लोगों को मैं खड़ा करूंगी और उस पर चेक करेंगे, ठीक है। बट अभी लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप ऐसे समझो कि पहला जो एलिमेंट था मेमोरी में यहाँ ए डाल दिया, दूसरा एलिमेंट मेमोरी में यहाँ जगह मिली यहाँ डाल दिया, तीसरा यहाँ जगह मिली यहाँ डाल दिया, और चौथे को यहाँ जगह मिली तो यहाँ डाल दिया। अब उसको क्या पता पहला आइटम कौन सा है, दूसरा आइटम कौन सा है, तीसरा आइटम कौन सा है, चौथा आइटम कौन सा है। यहाँ पॉइंटर्स की मेजर गेम आएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने पॉइंटर्स तो पढ़े हुए हैं, तो अब निशानियां, पॉइंटर्स को मैं आसान लफ्जों में कहती हूँ निशानियां, यहाँ पर निशानियों का काम करेंगे। एक ऐसा पॉइंटर, अभी तो हम कोडिंग पे नहीं जा रहे, हम जर्नल बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे कह रही हूँ एक ऐसा पॉइंटर है जो उस लिंक लिस्ट का स्टार्ट को रेफर कर रहा होगा, और एक ऐसा पॉइंटर होगा जो उसके एंड को बता रहा होगा। इवन दो आपको शायद एक ही पॉइंटर की जरूरत पड़े, हम इसको हेड कह देते हैं और इसको कह देते हैं टेल, ठीक है। और मैं भी आपको ड्यूरिंग दिस लेक्चर एक छोटी सी एनिमेशन भी दिखा दूंगी, उससे भी आपको ये आस्ता आस्ता ना लिंक लिस्ट का बेस जो है वो क्लियर हो जाएगी। बाकी जो कोड छोड़ है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करेंगे। अब आपने ये देखना है कि एक एलिमेंट था 1, फर्स्ट एलिमेंट, उसका सेकंड एलिमेंट से, ये फर्स्ट एलिमेंट है ए और बी आपके पास सेकंड एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से कनेक्शन कैसे बन रहा है मेमोरी में, उसको क्या पता है दूसरा एलिमेंट मेमोरी में किधर है। तो उसके लिए वो क्या करता है, वो एक और रेफरेंस होता है उसके पास, सेव एड्रेस सेव होता है जो रेफर कर रहा होता है दूसरे एड्रेस के ऊपर। अब दूसरे को कैसे पता तीसरा किधर पड़ा है, तो दूसरे के अंदर एक एड्रेस मौजूद होगा, किसका पता होगा, वो तीसरे एलिमेंट का, और तीसरे एलिमेंट के अंदर एक एड्रेस होगा जो रेफर कर रहा होगा चौथे एलिमेंट पे। ऐसा ही है, ठीक है। तो आप लिंक लिस्ट को ऐसे समझो एक लिस्ट है जिसके दरमियान लिंक्स बने हुए हैं, सही है। तो एक मिनट, अच्छा, आपका annotate, एनीवेज अब हम लिंक लिस्ट के एक उस पे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके, यहाँ ना हमें एक लिंक लिस्ट की एग्जांपल दी हुई है कि लिंक लिस्ट में वो आपको कह रहा है कि दो पार्ट्स होंगे, एक पार्ट जो एक्चुअल डेटा स्टोर कर रहा होगा और जो उसका नेक्स्ट पार्ट है वो रेफर कर रहा होगा कि जो अगला डेटा, जो डेटा पॉइंट है वो किस मेमोरी के किस लोकेशन पे पड़ा है। यहाँ तो हम लिंक लिस्ट बड़े साथ साथ बना रहे हैं, ठीक है। ये पहला एलिमेंट था, ये पहला एलिमेंट था, ये दूसरा एलिमेंट था, ये तीसरा। बट इन एक्चुअल मैंने अभी आपको बताया था एक इधर पड़ा हो सकता है, किधर पड़ा हो सकता है, किधर पड़ा हो सकता है। तो 9 इधर मौजूद था बट 17 यहाँ पर है। उसने कैसे लिंक किया हुआ है, जो नेक्स्ट पॉइंटर है ना उसके अंदर उस डेटा के साथ साथ एक पॉइंटर भी है। एक पार्ट हो गया डेटा और दूसरा पार्ट था नेक्स्ट पॉइंटर। तो जो नेक्स्ट पॉइंटर है ना वो रेफर कर रहा है इस नेक्स्ट एलिमेंट की लोकेशन पे। इसी तरह 17 जो है वो आपका यहाँ पर है और 17 क्या कर रहा है, उसके अंदर जो ये नेक्स्ट पॉइंटर है वो रेफर कर रहा होगा 22 के प्लेस पे। तो अब आप इसकी मेन लिंक लिस्ट बनाओगे कैसे, आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि मतलब हम इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम इसकी एक और लॉजिक पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम ना कहते हैं कि जो पहला एलिमेंट बनेगा, ठीक है, जैसे ही वो पहला एलिमेंट क्रिएट हुआ उसमें उसका डेटा डाल दिया आपने,
ठीक है। और डेटा डालने के बाद हम उसको कहते हैं कि साथ ही हम उसमें और क्या कर सकते हैं, एक नेक्स्ट पॉइंटर भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो रेफर कर रहा होगा अभी नेक्स्ट एलिमेंट पे, पर जैसे ही एक ब्लैंक स्पेस थी और पहला एलिमेंट डाला है, तो पहला एलिमेंट तो ये है, ठीक है, और उससे नेक्स्ट एलिमेंट तो कोई भी मौजूद नहीं है। तो आपने क्या करना है कि पहले एलिमेंट में डेटा डाल दिया और नेक्स्ट जो पॉइंटर है वो तो किसी और एलिमेंट पे रेफर कर ही नहीं सकता। तो क्या करना है वहां पर, या तो आप क्या स्टोर कर लो नेक्स्ट एलिमेंट की जो एड्रेस है उसको, या फिर नल। नल बता रहा होगा कि अगर ये आपका स्टार्ट था तो अब वो स्टार्ट को रेफर करने के लिए भी यहाँ तो लिखा हुआ है ना फर्स्ट, हम कह देते हैं हेड। हेड हमारी लिंक लिस्ट का ऐसा पॉइंटर है जो बुक मार्क है फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। हेड उसका स्टार्ट है लिंक लिस्ट का। और जैसे ही आपने नया एक एलिमेंट क्रिएट किया लिंक लिस्ट का, कैसे क्रिएट होता है उस पर अभी हम नहीं जा रहे, हम इसकी सिर्फ लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। एक एलिमेंट आपने बनाया है और उसके अंदर आपने क्या किया है, डेटा डाल दिया, डेटा भी डाल दिया और साथ ही एक नेक्स्ट पॉइंटर भी बना लिया है। वो जो नेक्स्ट पॉइंटर है इनिशियली अगर उसका नेक्स्ट एलिमेंट तो कोई भी नहीं होगा, तो वो आपने क्या सेट कर देना है, नल, यानी वो कहीं और रेफर नहीं कर रहा। और उसी फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या बना देते हैं, हेड, कि ये मेरा पहला एलिमेंट है और इधर ये मौजूद है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, कल को कोई नया एलिमेंट आता है लिंक लिस्ट में, नया एलिमेंट को ऐड करना है, तो हम एक टेम्परेरी नोड एक और बनाते हैं। नोड क्या होता है उसको भी अभी छोड़ दो आप, एक और लिंक लिस्ट में एक बेसिकली एक और स्पेस बनाते हैं, ठीक है। और उधर हम अपना सेकंड डेटा डालते हैं और उसका भी नेक्स्ट पॉइंटर क्या कर देते हैं, नल। अब इन दोनों के दरमियान कनेक्शन बनाना था, ये एक टेम्परेरी आपने एक नया स्पेस बना लिया और ये आपकी फर्स्ट एलिमेंट था, इन दोनों को अब आपने लिंक करना है। तो आप कैसे लिंक करोगे, तो इसका जो नल था उसको यहाँ से काट दोगे और यहाँ पर लिंक कर दोगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, लिंक लिस्ट में दोनों एलिमेंट्स कनेक्टेड हो गए हैं। इतनी आसान नहीं है लिंक लिस्ट बनाना, बट आपको एटलीस्ट ये समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पर ये किस तरीके से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ जी जी, हाँ ऐसा ही है। आप एरे नहीं कह सकते, ठीक है, पर अभी आप लिंक लिस्ट को समझोगे एक एरे से डिफरेंट किस्म का डेटा स्ट्रक्चर है। एरे में तो आपको एक बिल्डिंग एक ऑप्शन बन रहा मिल रहा था ना, कि एरे क्रिएट करो और ऑटोमेटिकली वहां डेटा डालते जाओ वो स्टोर कर रहा है। अब आप खुद से अपने समझो एक खुद से एरे बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट उसमें क्या लिमिटेशन है कि हम खुद कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन में उन एलिमेंट्स को स्टोर नहीं कर सकते, बट हम ऑफिशियली नहीं कह सकते कि ये जो लिस्ट है ये एरे है। हाँ जी, क्लास में भी होगा, रिपीट करूंगी मैं। अभी आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि जब आप क्लास में आओ ना तो आपको ये चीजें थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ये सब कुछ मैं आपको क्लास में दोबारा पढ़ाऊंगी, ठीक है। लिंक लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिंक लिस्ट को आप लाइट नहीं ले सकते। तो अब नेक्स्ट चीज हमें लिंक लिस्ट के समझने के लिए नोड का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ एक नोड क्लास बनाई हुई है, सॉरी, यहाँ पर आप नोट करो एक नोड की क्लास बनी हुई है, ठीक है। और वो नोड क्या कंटेन करी है, डेटा। डेटा की टाइप आपने डबल रखी है, इंटीजर रखनी है, आपने जैसे भी बनानी है बना लो, ठीक है। यहाँ पर हमने एक डबल टाइप का डेटा बनाया है इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर। और साथ ही हमने क्या कर दिया है, एक नेक्स्ट पॉइंटर। नेक्स्ट कहाँ रेफर कर रहा है, जो पॉइंट कर रहा होगा नेक्स्ट लोकेशन में। इस पर्टिकुलर नोड से रेलेवेंट जो भी आपके क्वेश्चंस है ना वो आप मुझसे पूछ लो, कि अगर नोड नहीं समझ आ रही, नोड क्या है। नोड एक, जैसे एरे में एक पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर आप स्टोर कर रहे थे, तो लिंक लिस्ट के अंदर नोड्स आपके पास वो डेटा के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जो डेटा भी कंटेन कर रहे हैं और वो अपने अंदर एड्रेस भी रख रहे हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर नोड का। इधर किसी का कोई क्वेश्चन है,
जी जी। हाँ, अभी वो डायनामिक और उस कॉन्सेप्ट पे आप नहीं जाओ अभी के लिए। ठीक है, अभी आप ऐसे समझो, क्योंकि डायनामिक पे जाओगे तो वो बहुत डिटेल में डिस्कशन होगी। ठीक है, अभी आप इसको ऐसे समझो कि ऑब्वियसली आप रन टाइम पे चाहो तो पहले से भी डिफाइन कर सकते हो लिंक लिस्ट का साइज क्या रखना है, और चाहो तो आप उसमें और भी नोड्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपने, मैं दोबारा बता देती हूँ, नोड जस्ट आपके पास क्या है, एक जगह है, आप मेमोरी लोकेशन लेते हो। जैसे आप एक नोड, अभी ये तो आपने नोड को डिफाइन किया हुआ है ना, कि उसमें एक डेटा है और एक नेक्स्ट। डेटा क्या है, एक्चुअल वैल्यू, और नेक्स्ट क्या है, अगली नोड का एड्रेस। सॉरी फॉर द राइटिंग, ये वैल्यू है। ये बात समझ आइए कि ये क्या है, इसमें वैल्यू पड़ी हुई है जो आपने स्टोर करनी है, और नेक्स्ट क्या है, जो अगली नोड का एड्रेस। ठीक है, सही है। हाँ, वो आखिर वाली नोट भी हो सकती है। ये तो हमने उसका एक क्या कहते हो, क्लास क्या होती है, एक स्टैम्प है ना, उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया अभी हमने। ठीक है, अभी ना मैं आपको ये कॉन्सेप्ट से फेमिलियर करा रही हूँ, और जब आप क्लासरूम में, जब हम असल क्लास लेंगे, तो जब हम इसका कोड लिखने की भी कोशिश करेंगे ना, तो तब आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अभी आपको 100% क्लैरिटी इसमें नहीं आएगी। मैं सारा रिपीट करूंगी, मैं सारा रिपीट करूंगी, मैं सारा रिपीट करूंगी। ठीक है, अभी हम, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने ये जो है ना, एक मिनट, मेरा काफी ज्यादा स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, तो सिस्टम मेरा ना बिल्कुल ही स्टक हुआ हुआ है। बिल्कुल नीचे आपको सारा जो फ्लो है वो भी शो किया हुआ है। इससे भी नीचे था, नहीं, पीएलओ से ऊपर, सॉरी। ये आपका जब तक लोड होता है, मैं आपको ना एक एनिमेशन दिखा देती हूँ, फिर मैं आपका ये जवाब आपको देती हूँ। ठीक है, अच्छा, अभी ना ये एक लिंक लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, ये लिंक लिस्ट आपको नजर आ रही है, इसमें कुछ एक हेड है और एक टेल है। मैं भी आपको कोडिंग के हिसाब से नहीं बता रही, इस लिंक लिस्ट में ये एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, और 22 अगर पड़ा हुआ है तो 22 के अंदर 2 का एड्रेस भी मौजूद होगा, और 2 पड़ा हुआ है, 2 के अंदर 77 का एड्रेस भी मौजूद होगा, 77 पड़ा हुआ है, उसके अंदर 6 का एड्रेस भी मौजूद होगा, और 6 के अंदर 43 का, सो ऑन टू टिल 89 के अंदर 15 का एड्रेस भी मौजूद होगा, और 15 के अंदर नल एड्रेस मौजूद होगा, क्योंकि 15 आगे कहीं भी पॉइंट नहीं करा। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मैंने एक एलिमेंट इंसर्ट करना है आखिर में, 15 के बाद इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल कोई नंबर एक बच्चा बता दे। 19, और हम इसको कहते हैं गो। उसने क्या किया, एक नया बनाया, ठीक है, एक नोट बनाई। यहाँ पे वो थोड़ा सा कोड भी समझाने की कोशिश कर रहा है, जो आप डायनामिक और वो बातें कर रहे थे, वो जब तक कोड नहीं करेंगे हम उन टॉपिक्स पे नहीं आते। ठीक है, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि उसने एक नोड बनाई है 19, उसमें नोड में डेटा डाला 19, और उसका नेक्स्ट क्या कर दिया, नल। और जो प्रीवियस जो लिंक लिस्ट की एक और उसने ना एक बुक मार्क रखा था, टेल, जो कि कहाँ रेफर कर रहा था, आखिरी नोड के ऊपर। क्या किया, टेल का जो पॉइंटर है वो लिंक कर दिया आखिर वाले से। ये बात अभी आपको बोलने में समझ नहीं आएगी, बट विजुअली आपको समझ आ जानी चाहिए कि 15 का जो नेक्स्ट पहले नल था, अब 15 का नेक्स्ट क्या हो गया, वह 19 का एड्रेस स्टोर कर। ठीक है, और ये हमने कोड के थ्रू उसको समझाना है। ठीक है, जी जी। हम्म, हाँ 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 हाँ, अभी ऐसा है कि आप इसको ऐसे समझो। हम्म,
हाँ, अच्छा आपको, हाँ मैं आपको थोड़ा सा ना इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल समझाती हूँ। आप सारे ना मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हो, ठीक है? और हम एक क्लासरूम में ऑनलाइन के बजाय जब फिजिकल क्लास हमारी होती थी, तो सारे उन सीटों पे बैठे होते थे, ऐसा ही था। और मैं आपको जब एरेस की एग्जांपल देती थी, उन सीटों की दे रही होती थी कि पहला 7-7 सीटें मौजूद हैं। बट अब हम बात करते हैं कि आप एक्चुअली किधर रहते, किधर हो। अगर मैंने आपको कोई चीज भिजवानी है, तो मैंने आपके एक्चुअल एड्रेस का पता होगा तो मैं भिजवाऊंगी, ठीक है? अब वो, ठीक है, डेरा इस्माइल खान भिजवानी है मुझे चीज। अब क्लास में तो आप बिल्कुल उसके साथ बैठे होते हो, बट एक्चुअली जो आपकी पोजीशन है वो कहीं दूर भी पड़ी हुई है। लॉजिकली लिंक लिस्ट हमें कैसे बता रही है कि ये पहला एलिमेंट था, रोल नंबर वाइज क्लास में अली पहला है, अहमद दूसरे पे आता है, इसी तरह से सोन। तो अली तो रावलपिंडी में मौजूद है, और अहमद उससे नेक्स्ट डेटा था, बट अहमद कहाँ मौजूद है? बहुत दूर, कहीं पिशावर में रहता है, ठीक है? तो क्या करेगा, अली के जो नेक्स्ट नोड है उसके अंदर एड्रेस किसका मौजूद होगा? जहां पर अहमद की डेटा हमने डाला हुआ है, ठीक है? तो नोड के अंदर जो डेटा मौजूद है वो एक अलग चीज होती है, और उस नोड के अंदर जो एड्रेस मौजूद है वो उसका अपना नहीं है, वो क्या मौजूद है? उससे नेक्स्ट नोड का। अब अगर वो कनेक्शन बीच में टूट जाए तो लिंक लिस्ट सारी की सारी तबाह हो जाएगी। अभी एक और एग्जांपल करते हैं ना, अगर हमने इंसर्ट करना हो बिल्कुल स्टार्ट में, ठीक है, मैंने 35 इंसर्ट करना है, तो वो क्या करेगा? आप ये एनिमेशन नोट करना, एक वर्टेक्स बनाई है 35, ठीक है, उसका नेक्स्ट हेड पे किया, और हेड को क्या ले गया है? फर्स्ट नोड पे। ये एक टेम्परेरी नोड बनाई, ठीक है, उसमें 35 डाला, 35 का नेक्स्ट क्या किया? हेड पे, और फिर हेड को कहाँ ले गया है? फर्स्ट नोड पे। इसी तरह मैं आपको, मैं बल्कि दोबारा से बिल्कुल स्टार्ट पे बताती हूँ। 23 ऐड किया, क्या किया? 23 में डेटा डाला, नेक्स्ट हेड पे किया, और हेड को वहां ले गया। अब मैंने कहीं बीच में इंसर्ट करना है, ठीक है, कहीं इन बिटवीन उसके मैंने डालना है, कोई मैं उसको लोकेशन दे देती हूँ टू। अब वो उधर जाएगा, उस पर्टिकुलर नोड तक पहुंचा, वहां एक वर्टेक्स ऐड की, कनेक्शन वहां दिया, और उसका नेक्स्ट कनेक्शन बना दिया। ये आपको समझ आई कि लिंक लिस्ट में अगर कोई मैंने नई चीज, नया अहमद, अली और अहमद के दरमियान एक नया बच्चा ऐड हुआ है, ठीक है, और उस्मान उसका नाम है, उस्मान को ऐड करना था, तो एक नई टेम्परेरी वर्टेक्स बनाई है यहाँ पे, उसमें उस्मान का डेटा डाला, उस्मान के नेक्स्ट को 22 का एड्रेस दिया, और प्रीवियस वाले को उस्मान का एड्रेस दे दिया। कोड में कैसे हो रहा है इसको समझने के लिए अच्छा खासा फ्रेश दिमाग चाहिए होगा, ठीक है? तो हमने नेक्स्ट क्लास में जब आना है तो बिल्कुल फ्रेश दिमाग के साथ आना है। अब पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइंड करना है 15, 15 यहाँ पे मौजूद है सेकेंड लास्ट पे, ठीक है, पहला नोट देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, 22 में से सेकंड के एड्रेस पे गया, नहीं मिला, सेकंड से 77 के एड्रेस पे गया, 6 के एड्रेस पे गया, वहां गया, वहां गया, तो यानी वो ना क्या कर रहा है? हेड को आगे मूव कर रहा है। दो दो मेन पॉइंटर्स के बारे में अभी हमने जिक्र किया था, हेड का और नेक्स्ट का, ठीक है? तो जो आपने नोड बनाई थी ना यहाँ पर, ये, ठीक है, इस नोड में एक नेक्स्ट पॉइंटर है, ये कैसे लिखा हुआ है कोडिंग पे अभी हम जिक्र नहीं कर रहे। नोड के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट, और वो एड्रेस बदल भी सकता है। तो वो जो कनेक्शन है वो आप अपनी मर्जी से चाहो तो बीच का अगर कनेक्शन उठा के आखिरी एलिमेंट पे ले जाओ, यानी फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से लिंक कर दिया, तो बीच के जो सारे एलिमेंट्स थे उनका आपने क्या किया? उनको आपने अपनी लिस्ट में से ही निकाल लिया, ठीक है? इतना इंपॉर्टेंट ये कनेक्शन होता है, और ये कनेक्शन आपने स्टैब्लिश करना होता है जब आप कोड कर रहे होते हो, ठीक है? अब बारी आती है कि दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर था, हेड, हेड रेफर कर रहा होता है स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट पे, और टेल रेफर कर रहा होता है लास्ट ऑफ द इंडेक्स। अब टेल मोस्टली कुछ बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते, इसलिए मैं टेल पे अभी इतना फोकस नहीं करी। अगर आप टेल बना के रख लेते हो तो बड़ी आसानी से आखिरी एलिमेंट भी ऐड हो जाता है। अगर आप टेल का रेफरेंस नहीं रखते, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल स्टार्ट वाले को, ये जो 23 है ये हेड है, और 19 टेल है, ठीक है? तो अब मैं आपको कहती हूँ कि आपने आखिर में ऐड करना है, और टेल का आपने बुकमार्क नहीं, कोई बुक का चैप्टर पढ़ना होता है, बुकमार्क्स होते हैं ना,
होते हैं ना बुकमार्क्स। बुकमार्क्स का काम क्या होता है कि निशानी है कि यहाँ पे पहला है, पहला सफा था, हमने पहले पेज पे बुकमार्क डाल दिया और आखिरी पेज पे बुकमार्क डाल दिया। तो अगर पहले पेज पे पहुंचना है तो पहला वाला बुकमार्क चेक करेंगे, सीधा सीधा पहले पेज पे आके। आखिरी पेज पे जाना है, आखिरी वाला बुकमार्क करेंगे। पर अगर हमारे पास पहला वाला बुकमार्क है, आखिर वाला बुकमार्क नहीं है, टेल नहीं है, और आपने आखिर में एलिमेंट करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? सारे एलिमेंट्स को स्कैन करते 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 आखिरी वाले एड्रेस तक पहुंचेंगे और वहां पे फिर आखिरी एलिमेंट ऐड करेंगे। तो इट्स बेटर कि आप एक हेड और एक टेल का अपना रेफरेंस रखें। यादाश्त के लिए हेड तो होता ही होता है, टेल आपको थोड़ा बहुत आपकी कोडिंग में ऑप्शनल होता है, बट अगर आप नहीं बनाते तो हमेशा आपको सारी की सारी लिस्ट को स्कैन करके आखिरी एलिमेंट तक पहुंचना पड़ता है। ठीक है। पर आप अगर उल्टा कुछ और लॉजिक करना चाहते हो वो भी कर सकते हो जी। सॉरी। हाँ, हम अगर लिंक लिस्ट में कभी भी कोई भी एलिमेंट ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक टेम्परेरी नोड बनाते हैं, उसमें डेटा डालते हैं। अब आपकी मर्जी है उस नोड को आपने शुरू में कनेक्ट करना है। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, ये वाली स्लाइड के अंदर कुछ फंक्शंस लिखे हुए थे जिससे आप घबरा गए थे कि मैम ये तो आप क्लास में ही कराएंगी तो होगा। ये कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं, इज एम्प्टी, इंसर्ट नोड, फाइंड नोड, डिलीट नोड। यहाँ आप ये भी फंक्शन बना सकते हो कि हम लिस्ट के शुरू में ऐड करना चाहते हैं, लिस्ट के आखिर में ऐड करना चाहते हैं, लिस्ट के मिडल में ऐड करना चाहते हैं। एक पर्टिकुलर पोजीशन दे देगा कि 8th पोजीशन पे ऐड करना है, वो भी आप अपने कोड में कर सकते हो। ठीक है। अगर तो वो कहता है ना मुझे शुरू में ऐड करना है, तो क्या करोगे? एक टेम्परेरी नोड बनाओगे। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। आप जो कह रहे हो टेम्परेरी नोड बनाओगे, उसमें क्या करूंगी मैं, हमारे पास लास्ट 10 मिनट्स रह गए हैं, तो जूम वाले आई गेस पार्टिसिपेंट्स जीसीआर पे आ जाए, उसको ज्वाइन कर लें। अभी 100 नहीं हुए। टेम्परेरी में क्या करेंगे, हम कोई डेटा डाल देंगे और उसका नल नहीं करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट को हम क्या कर देंगे, उसके नेक्स्ट के अंदर ये जो हेड का एड्रेस मौजूद है वो डाल देंगे, यानी इन दोनों के दरमियान लिंक बना दिया है। ठीक है। इन दोनों के दरमियान हमने अब लिंक बना दिया है। ठीक है। और अब आपने हेड को टेम्परेरी पे लेकर आना है, तो क्या करेंगे, हेड को यहां से उठा के इसको कह देंगे कि ये हेड है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम एक नई नोड को लिंक लिस्ट का हिस्सा बना सकते हैं। ठीक है। ये बात आपको थोड़ी सी समझ आई है? 1%। कि अगर मैंने टेल में ऐड करना है तो पहले अगर टेल पॉइंटर है तो टेल का नेक्स्ट कहाँ था, नल पे था। एक टेम्परेरी नोड बनाओ, उसमें डेटा डालो और उसका नेक्स्ट क्या कर दो, नल कर दो। ठीक है। और फिर टेल का जो नेक्स्ट है वो टेम्परेरी पे ले जाओ और टेल को यहाँ से उठा के यहाँ पर पॉइंट करा दो। ठीक है। कोड जब तक नहीं करोगे शायद ये आपको बातें ये कंफ्यूज कर रही होंगी ये असल में कैसे हो रहा है। ठीक है। पर आपको ये समझ आनी चाहिए कि ये लिंक लिस्ट का मकसद है एड्रेस के थ्रू पूरी लिस्ट को मेंटेन करना। जी जी। हाँ। नहीं 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 नहीं, आप इससे कंफ्यूज नहीं हो। ये 15 और ये जो है ना, मुझे रीस्टार्ट इसको करने दो 1 मिनट। मैं ये जूम की मीटिंग जरा बंद कर दूं, आप प्लीज दूसरी वाली ज्वाइन कर लो। ये जो 5 पार्टिसिपेंट्स है, आप वो ज्वाइन कर लो जीसीआर। और वो जो मैं आपको दिखा रही थी, एक तो स्टॉप शेयरिंग, मैं अभी आपको वो टेम्परेरी वाला भी बताती हूँ। ये यहाँ पे लोड हो गया हुआ है, जो मुझसे पूछ रहे थे कि मैम लिंक लिस्ट आएगी या नहीं। ये देखो यहाँ पे वीक वाइज आपको बताया हुआ है। तो ये कंटेंट जो है यहाँ तक सिंगल लिंक लिस्ट तक, और सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर रिकर्जन तक, जो लिंक लिस्ट के फर्दर वेरिएंट्स हैं उससे आगे नहीं आएगा। ठीक है। तो ये लिंक लिस्ट आपके फर्स्ट सेशनल का पार्ट है। सही है।
हम्म अब लिंक लिस्ट काफी लंबा टॉपिक है, अभी आगे भी है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होगा ना एक हफ्ते आगे, ये इस पे डिसाइड हो सकता है कि सर्कुलर डबल आपका उसका पार्ट बनता है या नहीं। बट अभी हम सिंगल लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं, तो सिंगल लिंक लिस्ट तो है। ठीक है, वो तो क्लियरली नो डाउटेबली आपके पार्ट है। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। आपके सेशनल होंगे कब? अ, क्या डेट बनती है? 4th 5th 6th, हाँ ये आई थिंक सो सिंगल ही आएगी। ठीक है, मुझे अभी तक का ये, बट मैं आपको क्लैरिटी इस पे दे दूंगी। अब आप वो जो कह रहे थे ना मैम आखिर में ऐड करते हैं, तो आखिर में आप कैसे ऐड करते हो? ठीक है, यहाँ पर ना ये जो टेल है, यहाँ पर एक नई टेम्परेरी नोट बनाओगे। मेरा यहाँ पे स्टाइलस मुझे इजाजत नहीं दे रहा चलने की, चल। तो आप यहाँ पर एक टेम्परेरी नोट बनाओगे और उस टेम्परेरी नोट में डेटा डाला और उसका नेक्स्ट क्या कर दिया है, नल। और इस टेल का जो नेक्स्ट है ना उसके अंदर किसका एड्रेस डाल दिया, जो नई नोट डाली है। ठीक है, और फिर टेल को आखिरी नोड पे ले गए, यानी टेल को हमेशा जो लास्ट नोड है उसी पे पॉइंट कराना है ना। तो जो जितनी भी आखिर में नई नोड आती जाएंगी, टेल के थ्रू पहले उनको लिंक करेंगे और उस वाली नोड को हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास आखिरी नोड है। ठीक है, अब अब आपको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंड का बता रही थी। ठीक है, मैंने 5 इंसर्ट करने आखिर में, तो उसने क्या किया, एक टेम्परेरी नोड बनाई, टेल का कनेक्शन उससे एस्टेब्लिश किया, पहले टेल के नेक्स्ट को टेम्परेरी नोड पे किया, और फिर क्या किया, टेल को उस टेम्परेरी नोड के ऊपर ही ले गए। तो ये वाली जो बात मैं कर रही हूँ, ये मैं आपको क्लासरूम में ज्यादा बेहतर बता सकती हूँ। ठीक है, अभी आप सुन के शायद उससे कंफ्यूज हो जाओ। तो मेन आपको यहाँ एक जो इम्पोर्टेंट बात बतानी है वो ये थी कि लिंक लिस्ट में आपको ये भी चेक करना जरूरी होता है कभी कभी कि हम लिस्ट कहीं खाली तो नहीं है। अगर लिस्ट खाली है तो वो आपको कैसे पता चलेगा, ये कॉमन सेंस का सवाल है। ये कौन बताएगा? हाँ, हाँ, और तो कौन सा पॉइंटर निशानी था पहली नोड का? हेड। और अगर हेड ना हुआ तो इसका मतलब है लिंक लिस्ट खाली है। ठीक है, एक आसान सा, ये नेक्स्ट आपको कह रहा है कि आपने अगर सारे ये जो लास्ट वाला लिखा हुआ है, प्रिंट ऑल द नोड्स इन द लिस्ट, कि कोई लिंक लिस्ट पहले से बनी हुई पड़ी हुई है, अभी हम इंसर्ट पे नहीं जा रहे, हम पहले जा रहे हैं कि लिंक लिस्ट कोई बनी हुई है और आपने उसको स्कैन करना है। तो आप लोग मुझे कोड की लॉजिक से अगर बता सको कि कैसे करोगे। नहीं, इंसर्ट नहीं कराना, ये लिंक लिस्ट A0 A1 A2 पहले से बनी हुई पड़ी हुई है। ठीक है, आपने ना इसको डिस्प्ले कराना है, यानी आप हेड के थ्रू लिंक लिस्ट के स्टार्ट पे पहुंचोगे A0 पे। ऐसे ही एल्गोरिथम यही डिजाइन करोगे ना, एल्गोरिथम की बात हो रही है। और फिर A0 का कंटेंट डिस्प्ले कराओगे, A0 के नेक्स्ट पे अगले की लोकेशन है उसको इस्तेमाल करते हुए क्या करोगे, A1 तक पहुंचोगे, A1 का कंटेंट डिस्प्ले कराओगे, A1 के नेक्स्ट पे देखोगे किसका एड्रेस है, किसका एड्रेस था, A2 का, A2 को डिस्प्ले कराओगे और A2 के नेक्स्ट पे क्या मौजूद है, नल। नल है तो इसका मतलब है आगे फर्दर एलिमेंट्स हम डिस्प्ले नहीं करा सकते। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, ये आपको बता रहा है, मैं कोड अगेन कोड नहीं समझा रही, मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर रही हूँ। A2 के बाद उसने आखिर में एक नया एलिमेंट ऐड करना था, यहाँ दो पॉइंटर्स इस्तेमाल किए, हेड जो कि लिंक लिस्ट के स्टार्ट को रेफर कर रहा है और लास्ट पॉइंटर रेफर कर रहा है लिंक लिस्ट के आखिरी एलिमेंट को। ठीक है, तो आखिरी एलिमेंट जो है उसमें क्या मौजूद है, A2। सही है, A2 से आगे अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर वो एक नई टेम्परेरी नोड बना रहा है और देखो इसने किस तरीके से कनेक्शन एस्टेब्लिश करा है। ये जो एनिमेशन है ये आपको समझ आई है, ये वाली एनिमेशन। पहले क्या किया है, एक टेम्परेरी नोड बनाई है, उसमें उसने क्या किया होगा, कोई ना कोई खाली उस टेम्परेरी नोड में डेटा डाल दिया होगा और उसका नेक्स्ट क्या कर दिया होगा, नल।
ठीक है। जब उसने उसका नेक्स्ट नल कर दिया है, यहाँ आपको ये मेरा कर्सर नजर आ रहा है, ये मैं राउंड राउंड जो मूव कर रही हूँ, नहीं आ रहा? हाँ, नहीं आ रहा। अच्छा चलो, आपको ये वाला ब्लॉक नजर आ रहा है जो लास्ट वाला, अब माउस नजर आ रहा है? ओके। मैं इस वाले ब्लॉक की बात कर रही हूँ कि ये एक टेम्परेरी नोड है जिसमें कुछ ना कुछ डेटा डलेगा, और ये जो डॉटेड लाइन है ना, इसके बाद एक पॉइंटर की जगह रखी हुई है, उस पॉइंटर में इनिशियली वो नल स्टोर कर देंगे। जब ये बन गया तो अब इस A2 का, फॉर एग्जांपल ये A3 है, इस एलिमेंट के साथ लिंक बनाना है। तो वो लिंक कैसे बन रहा है उसको इस एनिमेशन के थ्रू बताया हुआ है कि पहले आप क्या करो, जो लास्ट का नल है वो किसके बराबर कर दो, ये जो टेम्परेरी नोड है, लास्ट का जो नेक्स्ट है, सॉरी, ये है ना लास्ट का नेक्स्ट। अगर आप विजुअली नेक्स्ट को समझना चाहते हो तो नेक्स्ट क्या था, एक ऐसा पॉइंटर था जो पॉइंट कर रहा था अगली नोड पे। ठीक है। तो ये जो ब्लैक एरोज लगे हुए हैं ये नेक्स्ट पॉइंटर्स हैं। ये A0 का नेक्स्ट कहाँ पॉइंट कर रहा है, A1 पे। A1 का नेक्स्ट कहाँ पॉइंट कर रहा है, A2 पे। और A2 का नेक्स्ट कहाँ पॉइंट कर रहा है, A3 जो अभी हमने नया नोड बनाया है। ठीक है। तो A2 का नेक्स्ट जो है वो सेम ही होगा लास्ट का नेक्स्ट, क्योंकि लास्ट भी कहाँ पॉइंट कर रहा है, A2 के ऊपर। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अगर कोई पॉइंटर उसी पे पॉइंट करे है A2 पे, तो A2 का जो नेक्स्ट है जिस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा होगा, वहां पे लास्ट का नेक्स्ट भी पॉइंट कर रहा होगा। मैं ये बात दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट है कि A2 का नेक्स्ट अगर किसी एक स्पेसिफिक जगह पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो A2 अगर लास्ट भी A2 पे पॉइंट कर रहा है तो लास्ट का नेक्स्ट भी जो है वो उसी ही एड्रेस पे पॉइंट कर रहा होगा। तो हम A2 का एड्रेस नहीं जानते, हमें हेड और लास्ट का पता है। तो हम लास्ट एलिमेंट में इंसर्ट करना चाह रहे थे, तो लास्ट का नेक्स्ट जो है वो जो टेम्परेरी नोड आपने बनाई है उसके एड्रेस के अंदर स्टोर कर देंगे। यानी लास्ट के नेक्स्ट में किसका एड्रेस आ गया, जो हमने नई नोड बनाई है। ठीक है। और फिर क्या किया, लास्ट को मूव कर दिया लास्ट के नेक्स्ट पे। ये बड़ी, ये जो लाइन यहाँ पे ग्रीन, ये ब्लू कलर की लिखी है ना, लास्ट इज इक्वल टू लास्ट का नेक्स्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कोडिंग की, और ये हम क्लासरूम में करेंगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे नहीं करा रही। पर ये कर क्या रही है कि लास्ट अगर यहाँ पॉइंट करा था तो जो अगला एलिमेंट है उस पे लास्ट चला गया है। तो अब लास्ट A2 पे पॉइंट नहीं करा, अब लास्ट X वैल्यू पे पॉइंट करा है, यानी जिसको हमने A3 कहा था। ठीक है। आप चाहो तो जब टेम्परेरी नोड क्रिएट कर रहे हो तब डेटा डाल लो और उसका नेक्स्ट नल कर लो, या चाहो तो वो टेम्परेरी नोड क्रिएट करके उसको पहले लिंक लिस्ट से अटैच कर लो, फिर उसमें डेटा डालो और उस जो डेटा डालने के बाद उसका नेक्स्ट है उसको नल कर लो। ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म की है। अब ये आखिरी स्लाइड है, ये आखिरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और यहाँ पर वो आपको ये बता रहा है कि आपने जो कोड है उसको, इंसर्ट के कोड को उसने 3 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इस स्लाइड से आगे हम फर्दर अभी नहीं पढ़ेंगे, पर नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपको ये जो पॉइंटर्स की लॉजिक है ये आप लोग खुद से एक दफा रिवाइज जरूर करके आना, ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। अभी मैं एक ओवरव्यू दूंगी और ये कोड मैं आपको क्लास में अगेन दोबारा कराऊंगी। ठीक है। नोड स्टैटिक करंट नोड इज इक्वल टू हेड, जो करंट नोड है वो हेड के बराबर किया, और ये जो नीचे वाइल लगी हुई है वो बेसिकली फाइंड करना चाह रहा है उस पॉइंट को जहां पर आपने क्या करना है, अपनी नई उसको ऐड करना है। ठीक है। तो करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड का नेक्स्ट करते जाओ, करंट नोड प्लस प्लस करते जाओ। ये बातें अभी आपको उस तरीके से समझ नहीं आ रही होंगी, पर ये जो वाइल और ये नेक्स्ट 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 करता जा रहा है, ये मेन इसका काम क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं किसी का माइक ऑन है, आपने इंसर्ट करना है। ठीक है। फिर आप क्या करते हो, एक टेम्परेरी न्यू नोड क्रिएट करते हो, उसमें डेटा डालते हो, और नॉर्मली उसका नेक्स्ट आप क्या कर देते हो, नल कर देते हो। बट अगर आपने कहीं बीच में इंसर्ट करना है तो उसका नेक्स्ट नल नहीं करते। फिर उसने कुछ बीच में आपको कोड बताया है कि अच्छा अगर हमने शुरू में इंसर्ट करना है, ठीक है, तो क्या करो, अगर बिल्कुल पहली नोड ही इंसर्ट करना है और इंडेक्स आपका 0 है, यानी पहली नोड पे आप इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसी नोड को हेड बना दो। ऐसा नहीं करे तो उस पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंचो और वहां पर ये जो नई नोड बनाई है उसको वहां पर उससे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दो। ठीक है। ये जो स्लाइड है
ये हम लेक्चर के अंदर प्रॉपर तरीके से करेंगे, और फिर उसके बाद ही हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में डिलीट वगैरह कर लेंगे। तो मोस्टली इंसर्ट अगर आपको समझ आ गया है तो डिलीट करना आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, अभी किसी की कोई क्यूरीज हैं तो प्लीज पूछ लें।